एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन। मैं पिछले क्लासेस में वीडियो बनाकर आपको कुछ दिया था, उसी से रिलेटेड फिर आगे बात कर रहा हूँ। चलिए एक बार रिवाइज मैं कर देता हूँ। ट्रेन का प्रॉब्लम जब भी बनाइएगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस इक्वल टू वी टी। एस मतलब डिस्टेंस, वी मतलब वेलोसिटी, टी मतलब टाइम। और जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस कर दीजिएगा, और जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दीजिएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा। लंबाई हमेशा ऐड कीजिएगा, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन मूव करे चाहे सेम डायरेक्शन में करे। दो ट्रेन की लंबाई या ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन प्लस ब्रिज की लंबाई, ट्रेन प्लस टनल की लंबाई, ये सब ऑलवेज ऐड होगा, क्योंकि ये सबों की लंबाई कुछ न कुछ होगा। और जब किसी खंभे को क्रॉस करेगा तो केवल ट्रेन की लंबाई प्लस खंभे की लंबाई जीरो। यदि किसी मनुष्य को क्रॉस करेगा तो ट्रेन की लंबाई प्लस मनुष्य की लंबाई जीरो ऐड करेंगे। तो लंबाई हमेशा ऐड होता है, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने देखा था 5/18 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया था किसी भी मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई नंबर को, और आप यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज ऑफ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 64 किलोमीटर पर आवर। एक्सक्लूड करेगा स्टॉपेज द स्पीड, तो यदि एक्सक्लूड कर देते हैं, स्टॉपेज को नहीं लेते हैं, तो स्पीड क्या होती है, कहीं नहीं रुकते हैं तो स्पीड हो जाती है 64 किलोमीटर पर आवर। And including the stoppage of the speed of the train is 48 किलोमीटर पर आवर। यदि वो रुक रुक कर चलता है, यदि वो रुक रुक कर चलता है तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, 48 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, यानी स्पीड उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर, तो बोलता है कि एक घंटा में ट्रेन कितना देरी रुकता है। बिना रुके हुए चलता है तो स्पीड होती है एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर, और यदि रुक रुक कर चलती है स्टेशन पे तो 48 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है हर घंटा कितना किलोमीटर स्पीड है, कितना किलोमीटर पर आवर स्टॉपेज है उसका, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने पर आवर में एक घंटे में कितना मिनट वो रुकता है ये आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला है क्या, टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आता है डिफरेंसेस इन एवरेज स्पीड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज। ये फॉर्मूला आता है, टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर इज इक्वल टू होता है डिफरेंसेस इन एवरेज स्पीड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज। तो देखिए डिफरेंसेस इन एवरेज स्पीड 64 माइनस 48 कीजिएगा 16 आएगा, और स्पीड विदाउट स्टॉपेज 64 था और इसको डिवाइड कर दिया 1/4 आवर आया स्टॉपेज पर आवर। अब इस आवर को मिनट में बदल दीजिए, एक आवर बराबर 60 मिनट, और से डिवाइड किया 15 मिनट, मतलब एक घंटा में वो कितना मिनट रुकता है, 15 मिनट रुकता है ये गाड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम ट्रेन का क्या है। अगला प्रॉब्लम कहता है ए ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ रही है, एंड हॉल्ट्स एट 8 जंक्शन फॉर ए सर्टेन टाइम, और 8 जंक्शन पे कुछ समय के लिए वो ट्रेन रुकती है। इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1300 किलोमीटर 1300 किलोमीटर इन वन डे। वन डे कहने का मतलब हो गया 24 आवर्स, और वो 1300 किलोमीटर की दूरी जो है 24 घंटे में तय करता है। हाउ लॉन्ग डज ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन, बोलता है कि वो हर एक जंक्शन पे कितना देरी का स्टॉपेज मारता है। इफ इट हॉल्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट ऑल जंक्शन, यदि आठों जंक्शन पे सेम टाइम के लिए स्टॉपेज बनाता है तो, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए वो ट्रेन नहीं रुकती है, केवल चलते रहती है, तो 1300 किलोमीटर ये हो गया एस, और वेलोसिटी 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो टाइम क्या निकलेगा, मतलब कितना बिना रुके हुए यदि वो गाड़ी 1300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है 65 की स्पीड से, तो कितना टाइम लेता है। अब 13 का टेबल से काट दीजिए,
यानी 20 आवर्स। यदि वो रुककर नहीं चलेगा तो 20 आवर्स का डिस्टेंस, 20 आवर में वो पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये तो स्टॉपेज मार रहा था और आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या कि इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1300 किलोमीटर इन वन डे, है ना, या और वो एक 24 घंटा में वो 1300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि 24, ये 1300 किलोमीटर जब रुक रुक कर करता है तो 24 घंटा लगता है। यानी वो कितना घंटा रुका भाई, तो आप 24 माइनस 20 कर दीजिए, 4 घंटा वो स्टॉपेज मार रहा है। तो 4 घंटा कहाँ स्टॉपेज मार रहा है, 8 जंक्शन पे, और इक्वल टाइम पे, इक्वल टाइम में सब जगह रखा है। तो 4 घंटा को पहले हम क्या करते हैं, मिनट में बदल देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई किया, और ये टाइम जो है 4 घंटा कहाँ वेस्ट किया, 8 जंक्शन पे किया। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो कितना मिनट रुका ये आपका पता चल जाएगा। यानी कि 30 मिनट का स्टॉपेज है हर जंक्शन पे। ठीक है, 30 मिनट का हर जंक्शन पे स्टॉपेज है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहते हैं ए ट्रेन कवर्स 180 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर। एक ट्रेन है वो जो डिस्टेंस 180 किलोमीटर करता है 4 आवर्स में। एक ट्रेन ये हो गया एस और ये हो गया टाइम, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। यानी कि वेलोसिटी आ गया आपका 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन डिस्टेंस कवर करता है। फिर कहता है क्वेश्चन, अनदर ट्रेन कवर द सेम डिस्टेंस, और दूसरा ट्रेन है ये पहला ट्रेन है, दूसरा ट्रेन सेम डिस्टेंस यानी 180 किलोमीटर को ही तय करता है 1 आवर लेस, है ना, लेस में। यानी पहले 4 घंटा में तय करता था, अब दूसरा ट्रेन 3 घंटा में करेगा। यानी ये 60 का स्पीड हो गया। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। तो बोलता है व्हाट इज डिफरेंसेस इन डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर्ड किया बाय दिस ट्रेन इन 1 आवर। तो आपने देखा कि ये 1 आवर में 45 किलोमीटर जाता है, ये 1 आवर में 60 किलोमीटर जाता है। तो दोनों का डिस्टेंस 1 घंटा में कितना डिफरेंसेस है डिस्टेंस का, तो ये 60 ये 45, यानी 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस का अंतर पड़ेगा 1 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं अगला क्वेश्चन, समीर ड्रॉव एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम होम टू ए रिसोर्ट। बोलता है एक समीर नाम का लड़का है जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से रिसोर्ट की ओर जाता है। ठीक है, 45 की स्पीड से जाता है। बोलता है फिर रिटर्निंग ओवर द सेम रूट, और सेम रूट से रिटर्न होता है। ही गॉट स्ट्रक इन ट्रैफिक, और वो ट्रैफिक में फंस जाता है। एंड टुक एन आवर लॉन्गर, 1 घंटा उसको ज्यादा लग जाता है। जाने में जो समय लगा था उससे 1 घंटा, वापस आने में उसको ज्यादा समय लग जाता है। बोलता है ऑल्सो ही कुड ड्राइव ओनली एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और जिसकी वजह से वो 45 पहले से गया था और वापस लौट रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया था और 1 घंटा उसको ज्यादा भी वक्त लगता है आने में। ठीक है, अब बोलता है हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव ईच वे, तो मतलब घर से रिसोर्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कह रहा है। जैसे ये होम हो गया, ये रिसोर्ट हो गया, इधर से गया 45 की स्पीड से, ये स्पीड से गया, और इधर से आया 40 की स्पीड से, और इधर आने में ज्यादा समय लगा, 1 घंटे का ज्यादा समय लिया इधर के बनिस्पत, राइट। यानी डिफरेंसेस ऑफ टाइम दिया हुआ है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 आवर दिया हुआ है, और टाइम बराबर होता है S बटे में V, S बटे में V, ये और 1 आवर। डिस्टेंस तो सेम है, जो मुझे मालूम नहीं x है, लेकिन हाँ ये वेलोसिटी में ज्यादा टाइम लग रहा था, तो ज्यादा में से कम घटाइएगा। 40 की स्पीड से गया है, अब वापस आया है और गया था 45 की स्पीड से,
और ये दोनों का टाइम में डिफरेंसेस 1 आवर का आ रहा है। अब हम ये इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे कर देते हैं 40 इंटू 45 और इधर 45 लिख देते हैं, इधर 40 लिख देते हैं, माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5x बराबर 1 और आप ऐसे काट दीजिए 9 से और x बराबर 9 और जा 36। इतना किलोमीटर होम से रिसोर्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज मैं इतनी ही प्रॉब्लम रहने देता हूँ और अगले वीडियो में फिर और कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा